देखते हैं सेक्शन 47 ट्रांसफर बाय को-ओनर ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। इससे पहले जो सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 46 उसमें बात की गई थी ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट। वहां पर जो ट्रांसफर हो रहा था वो पर्सन्स के द्वारा कंसिडरेशन के लिए हो रहा था, जहां पर की प्रॉपर्टी में उन पर्सन्स का जो शेयर था वो डिस्टिंक्ट था, ठीक, जो इंटरेस्ट था वो डिस्टिंक्ट था और प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर था वो होल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही थी वहां पर। और सेक्शन 47 बात करता है ट्रांसफर बाय को-ओनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। को-ओनर्स के द्वारा जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है किसी प्रॉपर्टी के शेयर का, ठीक। कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उसमें कुछ पर्सन को-ओनर्स हैं और उस प्रॉपर्टी के कुछ शेयर का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। सेक्शन 47 इस चीज की बात करता है। एक बार सेक्शन 47 रीड आउट कर देते हैं, फिर समझते हैं क्या बता रहे हैं अंदर। Where several co-owners of immovable property transfer a share therein without specifying that the transfer to take effect on any particular share or shares of the transferor. The transfer as among such transfers that effect on such share equally, where the shares are equal and where they were unequal proportionately to the extent of such share. देखिए सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसको एक बार समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ओके, इसमें बताया गया है कोई प्रॉपर्टी है। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें से 3 को-ओनर्स हैं ए, बी और सी। ए के पास इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा है, 1/2 ए के पास है, बी के पास 1/4 है और सी के पास भी 1/4 है। ओके, अब ये इस प्रॉपर्टी में क्या है, को-ओनर्स हैं, लेकिन इनके जो शेयर्स हैं इस प्रॉपर्टी में वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ट्रांसफर करते हैं, ठीक, पूरी होल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का कोई एक शेयर किसी अदर पर्सन डी को ट्रांसफर कर रहे हैं। और अगर ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कितना अमाउंट या कितना शेयर इस प्रॉपर्टी का उनके हिस्से से दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि यहाँ से जो भी शेयर है, मान लीजिए इस प्रॉपर्टी का एक्स भाग इन्होंने वाई को, एक्स पार्ट इन्होंने डी को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर ये देखा माना जाएगा कि ए ने जो पार्ट दिया है डी को वो इस प्रॉपर्टी में 1/2 है, ठीक। एक्स प्रॉपर्टी का 1/2 जो पार्ट है वो है ए का, और बी और सी का जो पार्ट होगा वो होगा x/4। ओके, ठीक। और मान लीजिए अगर ए, बी और सी को ओनर्स हैं, अब देखिए अगर ए, बी और सी का इस प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर है, ए, बी और सी का इस प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर है, ठीक है, और ये इस शेयर के किसी पार्ट को डी को देते हैं, तो यहाँ पर जो ए, बी और सी की प्रॉपर्टी से शेयर कटेगा वो होगा 1/3 1/3, ठीक है ना। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, वो इलस्ट्रेशन दे रखा है। ए द ओनर ऑफ एन 8 आना शेयर एंड बी एंड सी ईच द ओनर for a 2 आना share in the Moja to D without specifying from which of the several shares the transfer is made. To give effect to the transfer, 1 आना share is taken from the share of A and half an आना share from each of the share of B and C। ठीक है, इसको समझते हैं क्या बताया गया इसमें। इस प्रॉपर्टी में जो A का शेयर है वो कितना है, 8 आना, उसकी कॉस्ट है। जो B और C का शेयर है उसकी कॉस्ट है 4 आना। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी इस प्रॉपर्टी की, 16 आना। ए की प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 8 आना, बी और सी की 4 आना। ओके, टोटल इसकी कॉस्ट क्या हो गई शेयर की, 16 आना। अब इन्होंने क्या किया, डी को 2 आना प्रॉपर्टी दे दी। डी को कितनी दे दी, 2 आना। ओके, डी को प्रॉपर्टी कितनी दी, 2 आना, और स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये किसकी प्रॉपर्टी से शेयर दिया जा रहा है, तो यहां पर यह माना जाएगा कि इस 2 आना में ए का कितना शेयर है, 1 आना। बी और सी का कितना शेयर माना जाएगा,
0.5 आना और 0.5 आना, मतलब आधा आधा आना। क्योंकि यहाँ पर जो पहले प्रॉपर्टी थी ए, बी और सी के पास 16 आने थी टोटल। ए के पास इस प्रॉपर्टी का आधा शेयर था, मतलब 8 आने का शेयर था। बी और सी के पास कितना शेयर था? 1/4, 1/4 का, मतलब 4 आने का शेयर था। इसी प्रोपोर्शन में जब 2 आने की प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर की गई, तो सेम प्रोपोर्शन में ए, बी और सी की प्रॉपर्टी से शेयर दिया जाएगा डी को। ओके, ये इसका इलस्ट्रेशन था। सेक्शन 47 कंप्लीट हो गया। ये सेक्शन 47 में क्या बताया गया था, फिर से देख लेते हैं। इसमें बताया गया था ट्रांसफर बाय को-ओनर ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक, जो को-ओनर्स हैं किसी प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी का जो कोई शेयर अगर दिया जाता है, अगर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कोई शेयर किसी को-ओनर की प्रॉपर्टी से ही दिया जा रहा है पर्टिकुलर, ठीक, तो वो उस पर्टिकुलर को-ओनर की प्रॉपर्टी से ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये नहीं स्पेसिफाई किया जाता है कि ये शेयर किसकी प्रॉपर्टी से है, तो वहां पर ये माना जाएगा कि जितना जितना शेयर उन को-ओनर्स का उस प्रॉपर्टी में है, उतना ही शेयर उस प्रोपोर्शन में ट्रांसफर किया गया माना जाएगा। ठीक, और अगर इक्वल शेयर है को-ओनर्स का किसी प्रॉपर्टी पर, तो वहां पर जब कोई शेयर दिया जाएगा और वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि कितना शेयर किसकी प्रॉपर्टी से है, तो वहां पर यह माना जाएगा कि इक्वल इक्वल शेयर ही तीनों ने जो प्रॉपर्टी दी है उस प्रॉपर्टी का शेयर उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ओके, ये बताता है सेक्शन नंबर 47, जो रिलेटेड है चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट से, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर।